हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक राय, आप सभी का MJ10 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम अनुपात एवं समानुपात के सवालों को बताने चल रहे हैं, जो कि हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। SSC, रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, इसमें सब में आते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद सारे सवाल जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल आते रहते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। आइए, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दो सजातीय राशियों के मध्य बने संबंध को हम अनुपात कहते हैं। और ये अनुपात ये दर्शाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, या एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इस तरह से हम जानेंगे अनुपात एवं समानुपात के सवालों में। चलिए देखते हैं एक सवाल। हाँ, मान लेते हैं किसी कक्षा में 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा? 10:15। इसे हम छोटा बना लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। फिर कह देता है सवाल में, ऐसे कह देता है कि अब एक कक्षा में 2:3 के क्रम में क्रमशः लड़के और लड़कियां हैं। इनमें लड़कों की संख्या अगर 10 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? ऐसे तो लड़कों की संख्या अनुपात है 2:3, यानी अगर हम इसे दो बीच से लगा सकते हैं। अगर 2 लड़के हैं तो लड़कियां 3 हैं, और अगर 10 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? हम देखो, ये वाला भाग हमेशा नीचे लाओ और इसको 10 कर दो, 10/2 है ना, इनटू। तो देखो अब इनसे हम भाग दे देंगे, 2 दूना 2 पंचे 10 और 5 15, 15 लड़कियां होंगी। और दूसरा रूल क्या होता है? संख्या लड़के और लड़कियों की संख्या 2:3 है ना। लड़कों की संख्या दिया है तो इसे हम 2x मान लेंगे, और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 3x। और फिर 2x बराबर लड़कों की संख्या दिया तो 2x बराबर हो जाएगा 10 और x बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10, 5, यानी 5 का मान रख देंगे तो यहाँ 10 लड़के हो जाएंगे और यहाँ 15 लड़के। 3 × 5 5 15 लड़कियां हो जाएंगी। इस तरह से सवाल बनते रहते हैं। तो चलिए हम बेसिक से जान लिए, और कुछ जो भी होगा आगे देखेंगे। अब सवाल के माध्यम से हम समझते हैं क्या करना है। ऐसे सवाल भी बनते हैं कि 4a बराबर 5b, तो ab में क्या अनुपात होगा? यानी 4a बराबर 5b, तो ab में क्या अनुपात होगा? ab में क्या रेशियो होगा? ये क्वेश्चन होता है। ऐसे सवालों में क्या करना होता है साथियों कि देखो, a इधरी है और b उधरी से हम ले आएंगे, a/b। हाँ, रेशियो को बटा भी कहा जाता है, यानी भाग भी कहा जाता है, ab। और उसके बाद इधरी 5 है और इधरी 4 चला जाएगा, बटा 4, यानी a/b बराबर 5/4। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको जल्दी कैसे लगा लेते हैं, जल्दी कैसे कर देते हैं? यानी a/b को हम जल्दी कैसे करेंगे? a लिख देंगे, /b लिख देंगे। ये जो a की जगह है ना, b वाली संख्या आ जाएगी 5, और b की जगह पे 4 वाली चली जाएगी, यानी 5/4। ऐसे भी हो गया, जल्दी हो जाता है ऐसे करने से। अगर मान लो a बराबर 3b, तो ab में 3b, तो ab में क्या अनुपात होगा? तो यहाँ हम लिख लेंगे ऐसे, a/b, तो एक जगह b वाली संख्या आती है 3 लिख देंगे, और b की जगह a वाली, a में कोई संख्या नहीं है लेकिन 1 तो है, 3:1 हो जाता है। इस तरह से सीखेंगे। दिया है a का 50%, b का 40% के बराबर है, तो ab में क्या अनुपात होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। b यानी a का 50% का मतलब गुणा होता है a ×
50/100 बराबर B इंटू 40/100। अब इसे हमें ए बी के अनुपात में बनाना है, तो एक A/B कर देंगे और बराबर कर देंगे ये 50 बटा इधर ही बटा में तो उधर ही पलट जाएगा, यानी ये 100 कट जाएगा, आ जाएगा 40/50, यानी 1 0 इसमें से भी कट जाएगा, तो A/B बराबर होगा 4/5। ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A/B बराबर 2/5 और B/C बराबर 3/4, तो AC में कितना अनुपात होगा दिया है साथियों। ऐसे हम लिख लेंगे, AC का पूछा है, हम पूरा लिखेंगे A/B B/C दिए लिखा हुआ, यानी अनुपात B कितना है 2/5 और B/C कितना है 3/4। अब देखो इसे हम ABC के अनुपात में लाना है हमें, तो अब हमें क्या करना होगा। देखो ये पद मध्य पद जब बराबर नहीं होते हैं तो इनको बराबर करना पड़ता है, यानी ये दो, ये B का मान इसमें 5 है और C के साथ 3 है, तो इसलिए इनको हमें बराबर करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे, इसका गुणा इनसे होगा और इसका गुणा इनमें होगा। तो चलिए हम पहले गुणा करते हैं, यानी 3 से हम गुणा करेंगे तो इंटू 3 यहाँ कर लेंगे और उसके बाद इसका गुणा इनसे हो ही जाएगा, और यहाँ हम 5 इंटू 5 कर देंगे। तो हमारा क्या होगा 3 दूनी 6, अनुपात 3/5 15 और अनुपात कितना 20। तो हमें पूछा क्या है, पूछा है AC का अनुपात बताइए। A और C, A का मान 6 है और C का मान जो है 20 है, तो यानी A/C कितना 6/20। तो यानी इसे हम काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दहम 20, यानी 3/10 AC का मान आ जाएगा। इस तरह से हम लगाएंगे तो सीखेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि यल यम 3/5 है और यम यन 2/6 है, तो यन यल कितना अनुपात होगा। अब देखो एक मॉडल के दो सवाल ठीक रहे। LM पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे। LM कितना दिया है 3/5 और यम कितना दिया है 2/3, यानी यम का मान यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, इसे हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इसका गुणा इन दोनों में करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, हमारा सीधा आ जाएगा, यानी इंटू 2 कर देंगे, यही से गुणा करेंगे, यहाँ इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे और इस संख्या से इंटू 5 कर देंगे, तो हमारा बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3/5 15, ये आ जाएगा हमारा अनुपात। तो पूछा क्या है, पूछा है यन यल, तो यन का मान 15 है, यल का मान 6 है, तो यन अनुपात L बराबर कितना आएगा, n का मान कितना है 15 है और इसका मान 6 है, तो हम इसे काट देंगे, बराबर 3/5 15, 3 दूनी 6, यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है A बराबर 2B बराबर 3C, तो ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ऐसे सवाल है, A बराबर 2B और 2B बराबर 3C, तो AB 3C, तो AB का अनुपात पूछ लिया, ABC का अनुपात पूछ लिया है ना। तो हमें क्या करना होगा, देखो A पे संख्या दिया नहीं है, यानी आप पहले यहां लिख लेंगे AB/C, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। चलो भाई
अब ए की जगह पे बी वाली संख्या आएगी, बी के साथ जो संख्या है उसको हम लिखेंगे यानी 2, और बी की जगह पे ए वाली संख्या रहेगी, तो ए में संख्या तो है नहीं कोई, लेकिन एक तो है, एक लिख देंगे। और अब बी की जगह पे सी वाली संख्या आएगी जो सी के साथ है यानी 3, और सी की जगह पे बी वाली संख्या आएगी, बी यानी 2, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बी भी समान है नहीं, अब जब समान नहीं है तो इसे हम समान बना लेते हैं, यानी गुणा कर देंगे, इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे, इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे, तो यानी 3, और इस संख्या से गुणा करेंगे इधर यानी 1। तो अब देखो अब आ जाएगा 3 दूनी 6, अनुपाते 3 एकम 3, और अनुपाते 1 दूना 2, तो यानी ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि ए का 1/2 बराबर बी का 2/5 और सी का 1/3 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना होगा। देखो का मतलब एक का लिखा मतलब इसका होता है गुणा, इनटू, यानी ए का 1/2 का मतलब हुआ ए बटा 2 बराबर है बी का 2/5, यानी बी 2b बटा 5 बराबर है सी का 1/3, यानी सी 1 से 7 गुणा होगा तो वही सी बटा 3, ये होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ए बटा 2 है, 2b बटा 3 से ए बटा बी इधर ले आ लो, बटा बी कर लो, बराबर 2 उधर ही चला जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ए के साथ कुछ है नहीं, बटा 5 है ना पहला, और दूसरा ये पहला होगा, दूसरा बी, यहाँ बी बटा सी हो जाएगा, इसके बराबर क्या होगा, सी की जगह पे 5 आएगा, और ये बी इधर ही है ना, तो ये सी जो बी के साथ 2 है इधर ही यहाँ आ जाएगा, यानी 3 दूनी 6 बटा 6। और अनुपात का मतलब बटा भी होता है, यानी कि 5/6 है ना, इसे 5 अनुपाते 6 हम कह सकते हैं, 4/5 है, 4 अनुपाते 5 हम कह सकते हैं, बटा का मतलब भी अनुपात ही होता है। तो चलिए अब हम इसको सरल करते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान, तो देखो ये ए का बराबर होता है, ये बी का बराबर होता है, ये बी का बराबर होता है, ये सी का बराबर होता है, तो यानी ए की जगह क्या आएगा 4 और बी की जगह 5, ठीक है, और इधर क्या है, बी की जगह पे 5 ही है और सी की जगह पे 6 है। देखो इसमें जो है बी बी ये दोनों समान है, जब ये दो समान है 5 रहेगा तब हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ गुणा हम नहीं करेंगे, इसलिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, यानी 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है ए अनुपाते बी 2 बराबर ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 4, सी अनुपाते डी बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो ए बी सी डी में ज्ञात कीजिए। यानी हम ऐसे इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी ऐसे लिख लेंगे। दिया है ए बी अनुपाते 2 अनुपाते 3 है और बी सी 3 अनुपाते 4 है, बी सी 3 अनुपाते 4 है और सी डी 4 अनुपाते 5 है, तो ए बी सी डी में क्या अनुपात होगा 5 है।
अब इसको देखना कैसे करना है, ये 4 भाग का है, निकालना है। देखो जब b इसमें भी b इसमें भी समान है, ठीक है, यही समान नहीं रहता है तो समान करने के लिए हम गुणा कर देते हैं संख्याओं से, लेकिन जब समान है इसमें और c इसमें भी समान है तो इसका यही हो जाएगा 2:3:4:5, यानी ABCD का अनुपात 3:2:3:4:5, यही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि रुपये 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2:2/3 3:4, तो पहला भाग क्या होगा? है तो पहला भाग क्या होगा? देखिए साथियों 686 को हमें 4 भागों में बांटा गया है। ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है। 686 राशि कितने कितने में 1/2:3:3:4, इसे हमें बांटना है कि कितने भाग में 686 को बांटना है, इतने भाग, इतने अनुपात से 686 रुपया 686 को बांटना है और इतना अनुपात। देखो जहां ये बटा वटा है ना, ऐसे अनुपात दिया रहे तो इसको हम बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के और टिक लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। बस एक ही फंडा है कि इन देखो ये जो बटा है ना 1/2 है 2/3 है, तो इसमें भी 1 कर दो, इसमें भी 1 कर दो, क्योंकि ये ऊपर ही है, बटा में कर दो, सब बटा में कर दो ऐसे। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक एलसीएम ले लेना है जो कि इन संख्याओं से 2 3 1 को काट दे, तो वो है एलसीएम है 12। तो 12 को जब हम यहाँ रखेंगे तो 2 छंगे 12, यानी 4 भाग है, मान लीजिए ए बी सी और डी, ये 4 भाग हैं। ABCD दिया नहीं पर इनको हम मान लेते हैं। अगर हम यहाँ 12 को रखेंगे तो कितना 2 छंग 12, फिर अनुपात करेंगे। अब यहाँ हम 12 को रखेंगे 3 चौक 12 4 दूनी 8, और फिर यहाँ हम 12 को रखेंगे तो 1 काटे 12 3 36, और फिर हम यहाँ 12 को रखेंगे तो कितना होगा 12 चौक 48, यानी ये इसका। अब इसे हम और छोटा कर लेते हैं। अब चलो हम किस संख्या से करें, काटेंगे 2 से, तो 2 से हम काटे 2 तिहाई 6, अनुपात 2 चौके 8, अनुपात 18 आएगा, 2 का नम 2 2 2 8 16, और 2 दूना 4 2 चौक 8, यानी अब नहीं कटेगा क्योंकि 3 है, 3 किसी से कटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे 4 बचेगा, नहीं कटेगा, बस 3:4:18:24। अब इतने रेशियो में दिया गया, पूछा है पहला भाग क्या होगा, यानी एक मान का इतना सा भाग होगा। अब ये 3:4:18:24 के अनुपात है, तो हमें पहला भाग निकालना है, तो इनको जोड़ लेना है टोटल। अनुपातिक योग निकालेंगे कैसे, दी हुई संख्या गुणे पहला भाग दूसरा भाग बटा अनुपातिक योग होता है। यानी सिंपल से समझ लें, इसे हम जोड़ते हैं तो 4 3 7 18 7 25, और 18 7 25 25 24 कितना हो गया, बराबर आएगा 49। तो इसका मतलब ये हो गया कि 49 जब आया तो 49 को बटा में लिख देंगे, उसके बाद 686 इंटू कर देंगे, पहला भाग है एक, पहला भाग 3 से है ना, पहला 3 है ना, इसलिए 3 लिख देंगे। अब 49 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 14 बार जाएगा, यानी 14 बार गया है इसमें, और 14 त्रिक 42, हमारा 42 जो है पहला भाग, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लगाएंगे सवाल को, ऐसे मॉडल को इस ट्रिक्स लगाएंगे बहुत जल्दी लगेगा। चलो अगला सवाल है, देखते हैं। रुपया 360 को ए बी तथा सी में 4:3:5 के अनुपात में बांटने पर बी का हिस्सा कितना होगा। साथियों ABC का अनुपात दे दिया है, सीधा सीधा A/B/C दिया है 4:3:5, 4:3:5, सीधा सीधा, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें। 360 रुपये को बांटना है, 360 रुपये बांटना है हमें, और पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा। हम इसका अनुपातिक वो निकालेंगे, 5 3 8 4 12,
तो यानी 12 को हम नीचे लिख देंगे, बट्टे 12 कर देंगे। और किसका निकालना है हमें, बी का, तो बी का अनुपात 3 है। 3 है, कितने में से निकालना है, 360 में से। 360 हम गुणे कर देंगे। अब इसको जो है 12 3 36 यानी 30 और 3 त्रिका 9 बराबर 90 रुपये आंसर आ जाएगा। ये उत्तर होता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सीधा जब दिया रहेगा अनुपात हमें ऐसे निकाल लेना है। अगर यहाँ बटे बटे में अनुपात दिया रहता है तो हम एक एलसीएम लेकर के उसे हम इस रूप में बना लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं। हाँ, अगला सवाल है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी व्यक्ति के आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष 9,000 बचत करता है तो मासिक आय क्या होगी। देखिए, प्रतिवर्ष 9,000 बचत करता है, मासिक आय मानी वर्ष देकर महीने को पूछ लिया है। तो पहले हम 9,000 रुपये सालाना बचत करता है तो हम मंथली कितना करेगा था, यानी हम 9,000 कर रहा है तो एक माह का कितना होगा, बटा 12 से भाग दे देंगे हम, तो आएगा कितना 12 सते 84, 12 पंचे 60 यानी 750 रुपये जो है एक माह का आएगा। और रेशियो क्या दिया है, 11 यानी 11 रुपया आय है तो 10 रुपये खर्चा है, तो बचत 1 रुपये की होगी। तो यानी हम जो दिया है ना 11:10, इसे हम कर लेंगे 11x माइनस 10x बराबर 750। तो यहाँ एक कर जाए, यानी x बराबर 750 रुपये हो जाएगा। और x का मान 11 पे हम रख देंगे तो बराबर 11 × 750, तो कितना होगा 11 शून्य 0, 11 पच्चीस 55 5 हाथा 5, 11 सत्ते 77 5 82, यानी 8,250 रुपया इसकी इनका मंथली है। इस तरह से लगाएंगे।